हाँ जी महाराज, जय श्री राम। राम राम जी। जय श्री राम जी। क्या हाल चाल है सारे भाई यहाँ के? बढ़िया है। आज जी एक पहेली पूछते हैं, उस पहेली का जवाब दियो। लेकिन उस पहेली से पहले जी मतलब एक छोटी सी कहानी है। मतलब एक बार एक रानी का स्वयंवर हो रहा था है, तो बड़े बड़े राजा महाराजा उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए वहाँ पे पधारते हैं। ऐसे ही एक बड़े ही गरीब परिवार से पंडित बिलोंग करते हुए अपनी माता श्री के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वहाँ पे प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन सबसे बड़ा जो लास्ट की जो प्रतियोगिता होती है वो एक तरीके की एक पहेली होती है। एक पहेली रखी जाती है रानी की तरफ से, और पहेली भी कोई बड़ी नहीं, सिर्फ रानी पूछती है कि अगर आप मुझे 20 तक की गिनती सुना दोगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। और यही पहेली है और यही आपको बूझनी है। हाँ जी भाइयों, तो ये मतलब पहेली है, ये एक सवाल है रानी जी की तरफ से उसके स्वयंवर में चुनने वाले प्रतियोगिताओं को कि 1 से 20 तक अगर आप गिनती सुनाओगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। आपका जो हमारा सवाल था कि रानी जी ने पूछा पंडित जी से कि अगर आप 1 से 20 तक गिनती हमें सुना दोगे तो हम आपसे शादी कर लेंगे। तो जवाब हमारा ये है जी, चल। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 खंड, 8 वार, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रतन, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तूर, 20वीं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार और चर्चा करना चाहते हैं। जो 1 से 20 तक की जो गिनती रानी जी ने कहा था पंडित जी को सुनाने के लिए, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और रिलेट करना चाहते हैं। जैसे कि एक भगवान का मतलब यही है जी, हम जैसे हमारे धर्म में भी शुरू से ये चीज़ कहा गया है कि एक ही हमारा परमात्मा है, हमारा परमेश्वर है, हमारा गॉड है। और जितने भी उससे अलावा जितने भी हमारे धर्म हैं उनको भी हमने एक ही माना है। ठीक है जी, तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि एक ही भगवान है इस दुनिया में। हाँ जी, तो आगे है 2 पक्ष। 2 पक्ष का मतलब है जी कि हर एक पहलू के 2 पक्ष होते हैं। हर एक जो सवाल है जो उसके करीबन 2 से 2 तक जवाब होते हैं, सही या गलत, हाँ या ना, राइट रॉन्ग, फेवर अनफेवर, पक्ष या अनपक्ष। ठीक है जी, तो 2 का मतलब है 2 पक्ष, इधर या फिर उधर। हाँ जी, तीसरे नंबर पे है 3 लोक। 3 लोक मतलब आकाश, या जिसे हम स्वर्ग लोक भी कह देते हैं, पाताल लोक, या फिर उसको हम मृत्यु लोक भी कह देते हैं। और तीसरा जो आता है हमारा धरती या फिर पृथ्वी लोक, जिसपे इंसान रहते हैं। वेद। ओके, 4 मतलब 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। आगे बोल जाते। हाँ जी, तो अगला है 5 पांडव। 5 पांडव हम लोगों ने ऑलरेडी महाभारत जो है पढ़ी है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे स्टडी करते टाइम में। 5 पांडव जैसे कि युधिष्ठिर, भीम, उसके अलावा अर्जुन, नकुल और सहदेव। और बचपन से हम लोग देखते आए हैं महाभारत, जो एक बहुत ही प्रख्यात सीरियल बनाया गया हमारे दूरदर्शन चैनल पे। हम लोग बचपन में कितना बेसब्री से वेट करते थे उसको देखने के लिए। तो वो यादें जो है मतलब कभी भूल नहीं सकते हम लोग। जी हाँ, 6 शास्त्र, युग शास्त्र, न्याय शास्त्र, धर्म शास्त्र, कोका या फिर कामा शास्त्र जिसे हम कहते हैं, मोक्ष शास्त्र, अर्थशास्त्र, अलंकार शास्त्र और काव्य शास्त्र।
तो ये है हमारे 6 शास्त्र। जी हाँ, अगला है 7 खंड। आप लोग विश्वास भी नहीं कर पाएंगे इस 7 खंड का मतलब क्या है। 7 खंड का मतलब है 7 महाद्वीप, 7 द्वीप या फिर 7 आइलैंड जो पूरे संसार को 7 भागों में बांटते हैं और जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। 7 महाद्वीप हैं इस धरती पे, जिसका वर्णन इस प्रकार है। जैसे आज की हम करंट जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जिसमें पहला आता है जैसे एशिया, दूसरा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जो हम 7 महाद्वीप के बारे में जो पढ़ते आए हैं, एशिया के अंदर जिसमें हमारा भारत देश भी आता है। तो पुराने समय से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वर्णन है, जो हम गिनती के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, 1 से लेकर के 20 तक की गिनती के बारे में, कहने का मेरा सिर्फ तात्पर्य इतना है कि ये 7 महाद्वीपों के बारे में ऑलरेडी हमारे महाग्रंथों के अंदर ऑलरेडी लिखा गया है। ये बात कोई आज की बात नहीं है। आज के जो इतने पुराने साइंटिस्ट या जो आर्किटेक्चर जो समझते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने इतनी नई चीज़ों की खोज की, तो ये 7 खंड का मतलब है 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप का मतलब है ये पूरी धरती के जो 7 हिस्से हैं, जो 7 भागों में बांटा गया है, उनके बारे में बताया गया है। जी हाँ, 8 वर। 8 वर मतलब हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उन 8 अलग अलग वर्ग का या विवाह के वर्णन मैं यहाँ पे करूँगा। उनका जस्ट एक नाम लूँगा। जैसे प्रथम वन है ब्रह्म विवाह, दूसरे नंबर पे है प्रजापत्य विवाह, तीसरे नंबर पे है देव विवाह, चौथे नंबर पे है गंधर्व विवाह, 5वें नंबर पे है आर्ष विवाह, 6वें नंबर पे है असुर विवाह, 7वें नंबर पे है पिशाच विवाह और 8वें नंबर पे है राक्षस विवाह। तो ये 8 करीबन प्रकार के वर हैं। इन 8 अलग अलग तरीके के हिंदू धर्म के हिसाब से जो विवाह दर्शाए गए हैं, उनका वर्णन या उनकी जो एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, जो बाद में हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। 9 ग्रह के बारे में हम जैसे हमने बेसिकली अपना बेसिक एजुकेशन में भी पढ़ा है। 9 ग्रह हैं हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में, जिसका नाम है जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। 9 ग्रह जो हम हिंदी में जिसका वर्णन हम अगर करें तो इस प्रकार से हैं। जैसे पहले हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो जो आखिरी। अगला है हमारा नंबर 10। नंबर 10 का मतलब था 10 दिशाएं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। उत्तर दिशा, ईशान दिशा, पूर्व दिशा, आग्नेय दिशा, दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा, पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा, उत्तर दिशा और अधो दिशा। तो इस प्रकार से 10 दिशाएं बनती हैं। तो ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक की गिनती के पूरे हमारे जो धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से वर्णन किया है। आगे की जो 11 से 20 से लेकर तक की गिनती जो है, हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन का फिक्सन दबाना ना भूलें। थैंक यू। राम राम।